जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं पुखराज जहांगीर आज आपको 27 फरवरी शिफ्ट टू एसएसटी का पेपर सॉल्यूशन करवाने जा रहा हूं। तो बने रहिए हमारी वीडियो के साथ। लाइक, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने आंसर मेरी की से मिलाएं। धन्यवाद। तो चलिए पेपर को भी ओपन करते हैं। तो मैं भी आपको डी सीरीज़ करवाऊँगा। तो चलो हम डी सीरीज़ खोल लेते हैं। 1 मिनट। ये आ गई हमारी ये आ गई हमारी डी सीरीज़। ओके दोस्तों, तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के भाषाई विकास को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है? तो उसमें मेरे हिसाब से उसका आंसर राइट हो जाएगा बहुजन्म जुड़वा। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व मापन हेतु प्रक्षेप्य परीक्षण नहीं है? प्रोजेक्टिव मेथड नहीं है पूछा है, तो इसमें 16 PF बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, ये मिलान करने वाला था, रेशलाइजेशन, तार्किकरण का प्रक्षेपण, तो इसमें सीधा सीधा आपका आंसर हो जाएगा ABCD, यानी ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, पूर्व क्रियात्मक अवस्था में शिक्षक द्वारा लिए जाने वाला निर्णय नहीं है। तो इसमें 3 फेज होते हैं। तो पहले वाले में तो वो शिक्षण विधियों का चयन करेगा, शिक्षण सामग्री का चयन करेगा, कक्षा शिक्षण की अवधि का चयन करेगा, और लेकिन ये जो सी ऑप्शन है, विद्यार्थियों का मूल्यांकन करना, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। पांचवा प्रश्न है, संज्ञानात्मक अधिगम के अंतर्गत प्रच्छन्न अधिगम का प्रमुख सिद्धांत है। तो ए हो जाएगा, बिना पुरस्कार एवं पुनर्बलन के भी सीखना होता है। पांचवे का ए। छठा है, ये एन शेप का आ गया, तो इसका डिजाइन का प्राथमिक उद्देश्य पूछा है। तो ऑप्शन आप काट के भी कर सकते हो, और इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ज्ञान को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना। सातवां प्रश्न आपका फिर मिलान करने वाला है, एरिक्सन की साइकोसोशल डेवलपमेंट थ्योरी का आया है। तो इसमें आपका ये देखो, पहचान बनाम भूमिका, ये किशोरावस्था में होता है। स्वायत्ता बनाम लज्जा और संदेह, ये आपका 1.5 से 3 वर्ष की आयु में होता है। तो देखो, दूसरे में 4 और चौथे में 2। तो दूसरे में 4, चौथे में 2, आपका सी ऑप्शन इसमें आपका राइट हो जाएगा। आठवां प्रश्न, इसके फोल्डिंग यानी मतलब अस्थायी मदद करना, आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 9वां एनसीएफ 2000 तनाव को कम करने के लिए आपका 77वें व्यापक मूल्यांकन CCE पे जोर दिया गया। 9वें में बी राइट हो जाएगा। 10वें में क्रियात्मक अनुसंधान में पूर्व परीक्षण, पश्च परीक्षण, एकल समूह प्रारूप से क्या हासिल है? तो आपके इसमें ऑप्शन से भी कर सकते हो, एक डिजाइन जहाँ एक समूह का उपचार से पहले और उपचार के बाद में परीक्षण किया जाता है। तो आपका बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा वर्धनीय विकास के सिद्धांतों का शैक्षिक अनुप्रयोग नहीं है? तो इसमें आप ऑप्शन काट के कर सकते हो। डी ऑप्शन, विशिष्ट विकास अवस्थाओं के दौरान प्राप्त प्रगति के समीकरण और आगामी प्रक्रिया के लिए अपर्याप्त व्यवस्था करना, आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 12वां प्रश्न आपका आ गया, गिलफर्ड का 3 डायमेंशनल थ्योरी का। तो इसमें आपका OCP क्रम होता है, ऑपरेशन, कंटेंट और प्रोडक्ट, यानी सी ऑप्शन आपका संक्रिया, विषय वस्तु और उत्पाद। 12वें प्रश्न में सी। 13वां प्रश्न है, अतिरिक्त संज्ञानात्मक भार का मुख्य कारण क्या है? तो इसमें थोड़ा सा ये घुमाने वाला सवाल है। ए और डी तो सीधे कट गए, तो इसमें सी और बी में मेरे हिसाब से इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, खराब रणनीति और विचलन। 14वां प्रश्न है, प्रधानमंत्री नवोन्मेषी शिक्षण कार्यक्रम ध्रुव का उद्देश्य क्या है? तो इसका सीधा आंसर हो जाएगा बी, विज्ञान एवं प्रदर्शन कला में प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान और प्रोत्साहन करना। बी ऑप्शन 14वें में। 15 सृजनात्मकता की विशेषताओं में कौन सी नहीं है? तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। सृजनात्मकता साची और खुली सोच है, बिल्कुल राइट बात है। सृजनात्मकता में एम की भागीदारी होती है, ये भी बिल्कुल राइट बात है। सृजनात्मकता को बुद्धि से पृथक नहीं किया जा सकता, और डी ऑप्शन है, सृजनात्मकता एवं विद्यालय उपलब्धि परस्पर संबंधित है। तो देखो, कहीं ना कहीं इसमें डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि बुद्धि और सृजनात्मकता तो लगभग एक जैसी है। बाकी डी ऑप्शन, सृजनात्मकता एवं विद्यालय उपलब्धि परस्पर संबंधित है, क्योंकि विद्यालय उपलब्धि तो आपकी स्कोर से भी हो सकती है, बढ़िया आप स्कोर करो, चाहे रट्टा मार के भी करो, कुछ भी करो, लेकिन वो सृजनात्मकता क्रिएटिविटी से संबंधित नहीं है। तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 16वां प्रश्न है ये कि अत्यंत प्रतिभाशाली माता पिता के
जो संतान होती है उनसे कम प्रतिभाशाली होती है, तो ये आपका रिग्रेशन हो जाएगा, यानी प्रत्यागमन। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये आपका बुद्धि का एक दिया हुआ है कथन, तो ये डेविड वेसलर का है। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर के तंत्र के संवेगों, कार्यों, विचारों के व्यक्तिक बुद्धि एवं विकास को प्रभावित करता है? तो आपका ये, इसमें मेरे हिसाब से इसका तंत्रिका तंत्र ए राइट हो जाएगा। नर्वस सिस्टम इसका राइट हो जाएगा। एक बच्चे द्वारा समान दिखने वाले सभी पुरुषों को पापा कहना, ये मतलब एसिमिलेशन होगा, मतलब अपनी एग्जिस्टिंग नॉलेज में कुछ नया ऐड करना, मतलब एसिमिलेशन, इसका हिंदी में सहसीकरण। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 20वां है, निम्नलिखित में से कौन सा शील गुण व्यक्तित्व की महत्वपूर्ण संरचना है, व्यक्ति के दिन प्रतिदिन की अंतक्रिया में परिलक्षित नहीं होता है तथा इसका प्रक्षेप सीधे नहीं किया जा सकता? तो आपका ये डी ऑप्शन, सोर्स ट्रेट होते हैं मूल शील गुण। संकल्पना मानचित्र शिक्षकों की किस प्रकार मदद करता है? तो इसमें आपका ए ऑप्शन, उपयुक्त अनुदेशात्मक सामग्री का चयन। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये डिसेबिलिटी RPWD एक्ट डिसेबिलिटी 2016 का सवाल आया है, तो इसमें आपका डी ऑप्शन 21 राइट हो जाएगा। पहले PWD एक्ट 1995 में 7 डिसेबिलिटीज थी, जिनको 2016 में रिवाइज करके 21 कर दिया गया, तो डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। 23वां प्रश्न है, वृद्धि एवं विकास के प्रमुख 2 घटक या कारक जो भी होते हैं, इसमें आपका मैच्योरिटी एंड लर्निंग होगा। सी ऑप्शन, परिपक्वता या अधिगम राइट हो जाएगा। 24वां सवाल है, ज्ञान संरचनावादी कक्षाओं में शिक्षकों के लिए प्रमुख शिक्षा शास्त्रीय दुविधा क्या है? देखो कॉन्फ्लिक्ट पूछा है इसमें, तो कॉन्फ्लिक्ट दो या दो से अधिक चीज़ों के चेन में होता है। जैसे आपने मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी पढ़ी होगी कोलबर्ग की, तो उसमें दिया है उसने हाइंस डेलिमा का, मतलब राइट और रॉन्ग का। तो इसमें देखो, माता पिता संरक्षण के साथ अधिकार पर बातचीत करना, ये तो कोई दुविधा नहीं है। सहयोगात्मक शिक्षण के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना, ये भी कोई दुविधा नहीं है। कक्षा में सांस्कृतिक विविधता को संबोधित नहीं करना, ये भी कोई दुविधा नहीं है। तो कॉन्फ्लिक्ट देख दो, यहाँ ए ऑप्शन में हो रहा है। छात्रों के स्वतंत्र सोचने का प्रयास का सम्मान भी करना तथा साथ ही विषय अनुशासन के प्रति निष्ठावान भी रहना, मतलब यहाँ 2 चीज़ें हैं, तो 2 चीज़ों में तो इसका मतलब एक तो उनका सम्मान करना और एक विषय अनुशासन के प्रति निष्ठावान भी रहना, तो 2 चीज़ें में इनका हो रही है, तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो सकता है। तो ए ऑप्शन 24 में राइट हो जाएगा। 25वां है RT एक्ट 29 का, तो सीधा सीधा इसमें पाठ्यक्रम मूल्यांकन प्रक्रिया है, करिकुलम एंड एवल्यूशन प्रोड्यूसर, ये इसका आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। 26वां, सृजनात्मकता प्रक्रिया में यूरिका सन किस अवस्था को कहा जाता है? तो आपका स्टेज ऑफ एल्यूमिनेशन, यानी प्रबोधन की अवस्था। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 27वां है, यह हावर्ड गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस या स्पेशल बुद्धि, जो स्पेस को देख के काम करते हैं, तो जैसे चित्रकार, सर्वेक्षणकर्ता, वास्तुकार, इंजीनियर, कारपेंटर, पेंटर, ऐसे आपका ये बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ज्ञान की रचना में अनुभव, विजन, अधिगम की भूमिका मुख्य रूप से निर्धारित है, तो इसका सी ऑप्शन, देखो 3 में से तो ओनली लगा, तो ऐसे ही आप कर सकते हो। सी ऑप्शन आपका एक्सपीरियंस एंड सब्सिक्वेंट रिफ्लेक्शन, अनुभव तथा परावर्तित चिंतन, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 29वां, विशेष शिक्षा क्षेत्र के अकादमी कार्य, मतलब विशेष शिक्षा का पाठ्यक्रम ये कौन निर्धारित करता है? तो ये आपका ए ऑप्शन, भारतीय पुनर्वास परिषद, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया यानी RCI करती है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। मनुष्य की मूल परिवर्तन या संवेगात्मक शक्ति को अभिव्यक्त होने का अवसर देना, जैसे एक दूसरे से घुलने मिलने की स्वतंत्रता, मतलब सिचुएशन कैसी हो उसमें घुल मिल के अपने आप को एडजस्ट कर लेना, मतलब ये कैथारसिस है। ये फ्राइड ने ये युक्तियाँ नहीं दी थी, लेकिन इसमें ये कैथारसिस हो जाएगा। कैथारसिस मतलब अतिरेचन, यानी किसी भी सिचुएशन हो उसको हंसते खेलते हुए कर लेना, तो ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी पर। परीक्षाओं के वर्गीकरण के प्रमुख आधार कौन से हैं? तो इसमें सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 31 में सी, वास्तविकता का ज्ञान होना। 32 में ए, 33 में आपका सी, शिवदास गार्डन ने अचलदास खिंचरी वचनिका लिखी थी। 34 में बच्चों के सीखने संबंधित कठिनाइयों का पता लगाने की क्रिया को कहते हैं आपको डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है, उसके बाद में रेमेडियल टेस्ट होता है। तो जब पहले पता लगाएंगे फिर उसका निदान करेंगे, तो आपका ये डायग्नोस्टिक टेस्ट मतलब यानी या आपका हो जाएगा निदानिक। तो 34वें में बी, 35वें में आपको बी, सीधे मैं आपको उत्तर बता रहा हूँ, है ना दोस्तों, देखते रहना। 36वें में सहसंबंध विधि, ये थोड़ा कन्फ्यूज़न करने वाला सवाल है, तो इसमें 36वें में मेरे हिसाब से ये आपको बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सीखने सिखाने की क्रिया एक खेल है। 37वें में आपका बी, 38वें में पुल्लिंग के रूप में डी, 39वें में आपका बहुवचन सदैव होता है जो सी होता है, मतलब लोग,
40वें में उपभोक्तावादी संस्कृति सामंती संस्कृति का रूप है। उपयुक्त में काल पूछा है तो सामान्य वर्तमान काल। 40 में ए। 41 में सगड़े का सर्वत्र, मतलब 41 में भी ए सांस्कृतिक शब्द का बहुवचन रूप होगा तो संस्कृतियाँ होगी। 42 में भी ए। और 43 में ये मिश्र वाक्य का सवाल है। एक मुख्य उपवाक्य तथा एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हो तो ये मिश्र वाक्य। 43 में बी। 44 में व्यष्टि शिक्षण और सामूहिक शिक्षण में समन्वय करने और भाषा सीखने में बच्चों की क्रियाशीलता बढ़ाने का सफल प्रयास है तो इसमें 44 में ए हो जाएगा आपका भाषा प्रयोगशाला विधि। 45 में सोगरा यानी ये बाजरे की रोटी होती है। 45 में बी। 46 में ये आपका ये कथन का सवाल आया है तो इसमें डाउट है तो इस प्रश्न को हम छोड़ देते हैं। 47 में है कि वर्तनी और शुद्ध उच्चारण हेतु आयु वर्ग किस आयु वर्ग के बच्चों को दी जाती है, इसमें 6 से 9 वर्ष। 47 में बी। व्याकरण शिक्षण की प्रचलित विधियां कौन सी है तो आगमन निगमन दोनों हो जाएगी। सी आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। 39वें में आपका इक प्रत्यय किस में नहीं है तो सटीक में नहीं होता है। जैसे देखो धार्मिक में मूल शब्द धर्म है, रसिक में मूल शब्द रस है, वर्णिक में मूल शब्द वर्ण है, सटीक में सट कोई शब्द नहीं होता, इसलिए ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ये भूमि सस्य श्यामला हो जाती है वाक्य में प्रयुक्त यह शब्द पूछा है तो यह शब्द आपका हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। 50 में ए। कर्पा शब्द है आपका संज्ञा। 51 में ए। मुक्ति पाने वाला मुमुक्षु। 52 में बी। फलों फूलों में समास द्वंद्व। 53 में सी। यद्यपि भारतीय मनुष्य जंगल में रहना पसंद करते हैं तथापि वे लोग व्यवहारों से भी परिचित थे में ये रेखांकित शब्द है तो आपका इसमें 54 में आपका हो जाएगा समुच्चय बोधक अव्यय। 54 में बी। स्रोत के आधार पर चंद्र शब्द है तत्सम। 55 में ए। अनुकूल का विलोम प्रतिकूल। 56 में सी। पर्याप्त शब्द में उपसर्ग परि। 57 में ए। 58 में आपका जंगल के पर्यायवाची कांतार विपिन अटवी तो आपका ये 58 में सी हो जाएगा। परीक्षाओं के स्वरूप के आधार पर परीक्षाएं कितनी प्रकार की होती है तो परीक्षाएं 3 प्रकार की होती है आपकी ओरल टेस्ट, रिटन टेस्ट और प्रैक्टिकल टेस्ट, यानी मौखिक परीक्षा, लिखित परीक्षा और आपका प्रायोगिक परीक्षा, यानी 3 प्रकार की। 59 में सी। इंद्रियों के आधार पर सर्वद्रव्य सामग्री को मोटे रूप में कितने भागों में विभक्त किया जा सकता है तो दर्श्य, सर्व्य और सर्व्यदर्शी, यानी 3 तो 60 में भी सी। अब हम आ जाते हैं लैंग्वेज टू इंग्लिश में। दोस्तों बने रहिए। कैसा लगा मेरा वीडियो और मेरे द्वारा एनालिसिस किया गया पेपर, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और अपना स्कोर हमारे साथ साझा करें। तो चलिए अभी लैंग्वेज टू इंग्लिश में आ जाते हैं। ये आ गई हमारी लैंग्वेज टू। लैंग्वेज टू देखो, ए पीस ऑफ राइटिंग दैट इज प्रेजेंटेड प्राइमली थ्रू डायलॉग्स इट इज नाउन एज, मतलब एक जो पीस ऑफ राइटिंग होती है जिसको हम डायलॉग के थ्रू प्रेजेंट करते हैं, मतलब ड्रामा हो जाएगा इसमें सी ऑप्शन। 61 में सी। विच वन ऑफ दीज इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ कम्युनिकेटिव अप्रोच, कि कम्युनिकेटिव अप्रोच से इसमें देखो सी ऑप्शन है इज डेवलप द राइटिंग एबिलिटी, ये राइटिंग एबिलिटी डेवलप नहीं करती, ये तो अपना फ्लुएंसी पे होती है तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 63 में है एन इम्पाइल्ड सिमली इज आल्सो नाउन एज, तो इम्पाइल्ड सिमली किसको कहते हैं, मेटाफर को कहते हैं। 63 में ए हो जाएगा। 64 में आपका इसमें कई विशेषज्ञ डी बता रहे हैं, ये एक एवोल्यूशन का एक कोट है तो ये इसमें डी ऑप्शन आप राइट कर लेना, ब्रेडफील्ड एंड मोरडॉक। 64 में डी। 65 में देखो रेन, स्पेन, मेन, प्लेन, तो इसमें एसोनेंस हो जाएगा 65 में ए। 66 में योर सिस्टर इज वेरी सीरियस, यू ब्रैकेट टेक हर टू ए डॉक्टर, ऑब्लिगेशन हो गया तो ऑब्लिगेशन में मस्ट आपका हो जाएगा 66 में सी। 67 में देखो आपका थ्रेट का है, यू पनिश्ड फॉर दिस, यू सेल बी पनिश्ड फॉर दिस। 67 में बी। डेथ लेस हर आईसी हैंड ऑन आल, तो इसमें देखो मानवीकरण किया गया है। 68 में आपका डी हो जाएगा पर्सोनिफिकेशन। 69 में विच वन ऑफ दीज इज नॉट ए क्वांटिटिव टेक्निक ऑफ एवोल्यूशन, तो देखो जिसको मात्रात्मक रूप से नहीं कर सकते हैं, जैसे मान लो आपका रिटन टेस्ट है नंबर देते हैं, प्रैक्टिकल टेस्ट है उसमें भी नंबर देते हैं, ओरल टेस्ट है मौखिक परीक्षा उसमें भी नंबर देते हैं, स्कूलों में देखा होगा आपने। तो एक ऑब्जर्वेशन है, इसको जनरली एक आंकलन, जैसे हम जनरली किसी का आंकलन करते हैं तो इसमें ये क्वांटिटिव नहीं होती है, तो इसमें ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। फेनेटिक सिंबल ऑफ क्लॉथ इज, तो क्लॉथ का आपका फेनेटिक सिंबल पूछा है तो आपका इसमें ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा 70 में डी। अब आपका 71, तो राइम स्कीम इसकी पूछी है लास्ट 4 लाइन की,
तो लास्ट 4 लाइन देखो 7 8 9 10 लास्ट 4 लाइन की राइम स्कीम पूछी है। तो देखो पोर्स वाइड टाइड, तो ए बी बी रोड्स ए, तो इसका आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 71 में 72 में आपका है 7th लाइन इज ए एग्जाम्पल ऑफ, तो 7th लाइन इज ए एग्जाम इट पोर्स एंड पोर्स, मतलब पी पी शब्द की पुनरावृत्ति हुई है तो एलिट्रेशन हो जाएगा। 72 में डी विच लिटरेरी डिवाइस इज यूज इन सेकेंड एंड थर्ड लाइन ऑफ द एक्सट्रैक्ट, तो सेकेंड एंड थर्ड लाइन देखो हाउ इट क्लेटर्स अलोंग द रूफ लाइक द ट्रैम्प ऑफ होफ, मतलब लाइक का प्रयोग हुआ है तो इसमें सिमली हो जाएगा। तो सीधा सीधा आपका 73rd में आपका बी ऑप्शन हो जाएगा सिमली। 74th 74th में विच वन इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ ऑनलाइन रिमेडियल टीचिंग, तो देखो इसमें बी है इट इज़ नॉट कॉस्ट इफेक्टिव, कि रिमेडियल टीचिंग होती है तो कॉस्ट इफेक्टिव होती है कि पैसा बचाती है, तो इसमें लिखा है इट इज़ नॉट कॉस्ट इफेक्टिव, तो इसका ये आपका नोट ये एडवांटेज नहीं है, तो इसका 74 में बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। शॉर्ट मोनोप्थोंग आपके 7 होते हैं और लॉन्ग होते हैं आपके 5, मोनोप्थोंग वैसे 12 होते हैं, इसमें आपका शॉर्ट मोनोप्थोंग यानी शॉर्ट वोवेल पूछा है तो शॉर्ट वोवेल 7 होते हैं। 75 में सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ब्लोइंग इज ऑन ट्रम्पेट, अपने मियाँ मिट्टू बनना मतलब प्राइजिंग हिमसेल्फ। 76 में ए। 77 में ऑक्टेवियन ससेक्ट पार्ट होते हैं पेट्राकन सोनेट के। 77 में बी। 78 में चूज द ऑप्शन विच इज नॉट ए करेक्टरिस्टिक ऑफ गुड टेस्ट एंड एग्जामिनेशन, तो देखो इसमें टेस्ट एंड एग्जामिनेशन मस्ट टेक इनटू अकाउंट द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इंग्लिश, एकदम बिल्कुल सही बात है। दे शुड आस्क स्टूडेंट ओनली व्हाट हैज़ बीन टॉट, ये भी एकदम बिल्कुल सही बात है। दे शुड बी वेरी इजी, द आंसर टू क्वेश्चन शुड नॉट बी वेरी लॉन्ग, तो इसमें मेरे हिसाब से इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा कि एकदम आसान भी नहीं होने चाहिए। 78 में सी। अब फिलिंग ये आपका कंजक्शन के सवाल आ गए, तो इसमें देखो वाटर कंजर्वेशन ब्रैकेट प्रॉपर मैनेजमेंट कैन आल्सो बी कंसिडर्ड एज वन ऑफ द इफेक्टिव स्टेप टू अवॉइड वाटर क्राइसिस, तो इसमें देखो नॉट ओनली वाटर कंजर्वेशन बट आल्सो प्रॉपर मैनेजमेंट, तो आपका 79 में बी हो जाएगा। 80 आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का वाटर हार्वेस्टिंग, ये सिंगुलर होता है, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर आपकी नाउन है, तो इसमें 80 में डी ऑप्शन हो जाएगा इज। 81 में वाटर कंजर्वेशन, ये आपका फिर इसमें कंजक्शन का आ गया, वाटर कंजर्वेशन एज वेल एज प्रॉपर मैनेजमेंट कैन बी कंसिडर एज वन ऑफ द इफेक्टिव स्टेप टू अवॉइड वाटर क्राइसिस, तो 81 में ए। करेक्ट पॉलिटिक्स, इसमें देखो आपका बोथ एंड हो जाएगा क्योंकि आगे आर भी लगा है, तो करेक्ट पॉलिटिक्स एक सब्जेक्ट और स्कीम दूसरा सब्जेक्ट, तो बोथ करेक्ट पॉलिटिक्स एंड स्कीम्स आर मेड टू अवॉइड वाटर क्राइसिस। 82 में सी हो जाएगा। 83rd है ए करेक्ट पॉलिसी एज वेल एज स्कीम, तो इसमें वापिस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का आ गया, हेडेड बाय टुगेदर विद अलोंग विद एज वेल एज, ये लाइक अनलाइक ये जितने भी शब्द आते हैं उसमें पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगती है, तो ए करेक्ट पॉलिसी ये सिंगुलर नाउन, तो इसमें ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा इज। एन अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द अबव पैसेज विल बी वाटर फॉर ऑल। 84 में सी। फिनेटिक सिंबल फॉर कलमजी, कलमजी का फिनेटिक सिंबल ए हो जाएगा आपका। 86 में प्लेड मी फॉल्स, प्लेड मी फॉल्स का मतलब है मतलब धोखा देना, मतलब डिसीव मी। 86 में आपका डी हो जाएगा। 87 विच वन ऑफ दिस इज नॉट ए चैलेंज ऑफ टीचिंग इंग्लिश, तो देखो टीचिंग इंग्लिश का कौन सा चैलेंज नहीं है। सर्वल मेथड इन लैंग्वेज टीचिंग, भाई अलग अलग मेथड होते हैं, कैसे पढ़ाएं कैसे नहीं पढ़ाएं, ये चैलेंज है बिल्कुल है। यूज ऑफ टेक्निक मटेरियल है, कौन सा मटेरियल यूज करें क्या नहीं करें, ये भी एक चैलेंज है इंडिया में। पुअर लेसन प्रिपरेशन, ये भी एक चैलेंज है। और एक ओवर क्राउडेड क्लास होती है, बिग क्लास रूम होता है, ये चैलेंज है। लेकिन इसमें देखो डी दिया हुआ है स्मॉल क्लास साइज, स्मॉल क्लास साइज में क्या चैलेंज होगा, छोटी कक्षा होगी तो बढ़िया तरीके से पढ़ाएंगे, तो इसमें 87 में आपका डी हो जाएगा। विच मेथड हेल्प्स द लर्नर टू स्पीक फ्लुएंटली एंड एक्यूरेटली इन द टारगेट लैंग्वेज, मतलब टारगेट लैंग्वेज में सीधा लर्नर जो होता है कि फ्लुएंटली स्पीक करता है, एक्यूरेटली स्पीक करता है, तो कौन सा मेथड है, तो इसमें सीधा सीधा हो जाएगा डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में आपको डायरेक्टली टारगेट लैंग्वेज में सीधा आपको बताना होता है, पूछना होता है, कुछ भी करना होता है, फ्लुएंटली बोलना होता है, तो इसमें आप क्या ए ऑप्शन डायरेक्ट मेथड राइट हो जाएगा। 89 में विच वन ऑफ दीज इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश, इसमें देखो सीधा सीधा बी ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में जो ग्रामर है वो डिडक्टिव तौर पे सिखाई जाती है, लेकिन इसमें देखा है इंडक्टिव टीचिंग ऑफ ग्रामर। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। वोवल साउंड ऑफ हेयर विल बी, देखो हेयर का आपका वोवल साउंड इसमें पूछा है तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा ये इसका राइट आंसर। तो कैसी रही इंग्लिश कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। अब हम चलते हैं 91% यानी जीके पे, तो बने रहिए हमारी वीडियो के साथ और लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।
देखो दोस्तों, अभी 91 हम ले आते हैं, जल्दी से करवा देते हैं। देखो 91 क्वेश्चन पहले है, भारतीय होम रूल की स्थापना आपको पता है बाल गंगाधर तिलक 91 में डी। और इसमें आपका 92 में देखो वालरेकर्सी दक्षिण पूर्वी राजस्थान में होती है, ये मिलान करने वाला है। तो 4 में देखो, 4 में आपका डी किस में ये है, तो आपका इसमें बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। मिलान करने वाला देख लीजिएगा दोस्तों, बी ऑप्शन 92 में बी। 93 स्थानीय ज्ञान को सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या में क्यों शामिल किया जाना चाहिए। तो देखो ये तो आराम से आपके सोच के सवाल है। तो इसमें देखो, इसमें आपका सीधा सीधा हो जाएगा, पाठ्यचर्या को छात्रों के वास्तविक जीवन के परिवेश से जोड़ने और सीखने को सार्थक बनाने के लिए। तो इसका आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अधोलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है। तो बौद्ध धर्म से आपका आत्मावाद संबंधित, आत्मा पे विश्वास नहीं करता था, तो इसमें बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 94 रूब्रिकर्स के कौन से 2 प्रकार होते हैं, उद्देश्यपरक और व्यक्तिपरक रूब्रिकर्स, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। 96 है जी जे शाहजहानी, तो ये आपका खगोल शास्त्र यानी 96 में सी। 97 में आपका देखो, ये आपका कौन सा कथन असत्य है। तो बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून आंतरिक ग्रह है, ये नहीं है, तो इसका आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि बृहस्पति तो है ही नहीं। 97 में सी। दी गई भूआकृतियों का उत्तर से दक्षिण दिशा में सही क्रम है। तो सही क्रम आपका इसमें आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। विंध्या श्रेणी, सतपुड़ा और महादेव पहाड़ियाँ 98 में ए। तो सीवी वेद ने किसकी तुलना फ्रांसीसी सेनापति चार्ल्स मार्टेल से की थी। तो बप्पा राहुल से की थी 99 में ए। 100 में आपका निम्न में से कौन सा चित्तौड़ में स्थित नहीं है। तो सुपारी मेल नहीं है, 100 में डी। फिर आपका है ये मिलान करने वाला। तो मिलान करने वाला देखो, कालीबंगा में जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले थे, बनावली में मिट्टी के बने हल मिले थे, धोलावीरा में आपका देखो पहले में आपका हो गया 2। तो पहले में 2, 3 और 4 में ना, पहले में 2, कालीबंगा में जुते हुए खेत के साक्ष्य दूसरे में 3, और आपका सुतगुई में आपके आप इसमें देखो सोरतुगोई में नहरों के अवशेष मिले थे, तीसरे में 1, और चौथे में धोलावीरा में जलाशयों का प्रयोग, चौथे में 4। तो आपका डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा सामुदायिक संसाधन के रूप में सांस्कृतिक संसाधन का उदाहरण। तो देखो सांस्कृतिक, देखो इसमें कला मंच, सांस्कृतिक संग्रहालय और रेडियो स्टेशन, ये हो जाएगा 102 में बी। 103 में किस प्रजामंडल का संबंध सागरमल गोपात से था। तो सीधा सीधा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा 103 में डी। 104 में आपका देखो इसमें मूल कर्तव्य का वर्णन है, आपका 51 कै में है, तो 104 में बी। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, तो 105 में बी। 106 में संसद ने भारतीय पोस्ट ऑफिस संशोधन विधेयक पारित कर किस राष्ट्रपति के सम्मुख हस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत किया गया था। तो ये सीधा सीधा ये ए ऑप्शन हो जाएगा, ज्ञानी जेल सिंह, 106 में ए। 107 को मशरू, मीर बादला और नौरंगशाही का संबंध किससे रहा है। तो कई दोस्तों ने इसमें बर्तनों के नाम लिखे, आगे बादला नाम देखते थे, इसमें एक बादला नहीं है, मशरू, मीर बादला, नौरंगशाही है महिलाओं के लिए, ये आपके कई प्रकार के कपड़े। तो इसमें आपका 107 में बी हो जाएगा। 108 अल नीनो का संबंध ये हो जाएगा आपका दिसंबर में, 108 में ए। 109 सपन पीरिया विजयदान देता, 109 में सी। घरेलू हिंसा एवं महिला सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया, 2005 में आया और 2006 में इसको लागू किया गया, 110 में सी। भारतीय अनुसूचित 73 संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज के 29 विषय कौन सी अनुसूची में जोड़े गए हैं। तो 11वीं अनुसूची 111 में सी। 112 जावा द्वीप का प्राचीन नाम ए यवद्वीप हो जाएगा। 113 में पृथ्वी के सतह पर भूकंप मूल से निकटतम बिंदु क्या है। तो ये अधिकेंद्र हो जाएगा 113 में डी। 114 अनुदेशात्मक उद्देश्यों की योजना बनाते समय कौन सा पहलू महत्वपूर्ण है। तो देखो ये उपेक्षा, रटना, बचना, ये तो तीनों सीधे ही कट गए, तो सीधा ऑप्शन ए हो जाएगा, क्रियात्मक क्रियाओं का उपयोग। 115 मिलान करने वाला देखो थार, ये आपका मारवाड़ महोत्सव जोधपुर में, मरु महोत्सव जैसलमेर में, हाथी महोत्सव जयपुर में, तो थार महोत्सव बीकानेर, ये आपका गलत बात है, ये थार महोत्सव आपका बाड़मेर में होता है, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। मंगल पांडे ने बैरकपुर में विद्रोह कब किया। तो बैरकपुर में देखो विद्रोह कब किया है, इनको 28 मई, 10 मई, 29 मार्च, तो इसको आप देख लीजिएगा। 116 जो भी उसका राइट आंसर होगा। 117 देखो पृथ्वी का इसके कक्षीय सतह से कितने डिग्री का कोण बनाता है। तो 66.5 डिग्री, 117 में बी। 118 निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान से में परियोजना कार्य का उदाहरण नहीं है। तो इसमें देखो सी ऑप्शन हो जाएगा, गणितीय समीकरण हल करना। 119 से 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। तो सी ऑप्शन हो जाएगा 284। 120 में सामाजिक विज्ञान के शिक्षण 5P मॉडल का उद्देश्य क्या है। देखो ऑप्शन भी काट सकते हो इसमें। देखो ऐतिहासिक घटनाओं को याद करना, रटने पर ध्यान केंद्रित करना, केवल व्याख्यान आधारित शिक्षण को प्राथमिकता, ये तीनों एकदम
आराम से कट रहे हैं तो पहला ऑप्शन हो जाए सक्रिय अधिगम और सहभागिता को प्रोत्साहित करना। 120 में 121 से सामाजिक विज्ञान में वृत्तांत रणनीति का क्या है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा घटनाओं का सुव्यवस्थित और रोचक मौखिक विवरण प्रस्तुत करना। 122 है मोटे अनाज के लिए राजस्थान। 122 में ए। 123 में अनुच्छेद 334 के अनुसार अनुसूचित जातियों के लिए कितने स्थान आरक्षित है, तो एससी के लिए संसद में 84 है और एसटी के लिए 47 है। तो इसमें 123 में एससी का पूछा है तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कमला इलायची का पूछेगा नाथद्वारा से। 124 में सी। मौर्य काल में तांबे के सिक्के को क्या कहा जाता था, तो इसमें सोने के सिक्के निष्क थे, धरण थे। और इसमें 125 में तांबे का सिक्का पूछा है तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा मासक। मूल्यांकन प्रक्रिया के 3 परस्पर घटक कौन कौन से हैं, तो 126 में आपका हो जाएगा उद्देश्य, शिक्षण, अनुभव और मूल्यांकन। 126 में सी। 127 में ऋग्वेदिक काल जो परशुनी जो दासरग युद्ध है जो परशुनी नदी यानी रावी नदी के पास लड़ा गया, तो इसमें 127 में आपका डी हो जाएगा। गुरु नानक का जन्म आपका 1469 में यानी बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 129 में मध्य प्रदेश में स्थित बांध है गांधी सागर बांध। 129 में ए। कादर और बांगर आपकी जलोढ़ होती है। 130 में डी। 131 में राजस्थान में कमलीताल राजेश्वरी खनिज तेल और प्राकृतिक गैस है यानी 132 में बी। कालीबंगा सभ्यता की खोज आपके अमलानंद घोष ने की थी। 132 में ए। 133 में इलाहाबाद संबंध अभिलेख के नाम से प्रसिद्ध प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी हरीशेन ने। 133 में ए। भारत में 2 राज्यों के मध्य विवाद का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय के किस, ये इसमें मौलिक अधिकार हो गया आपका। 134 में ए बी। 135 है केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान, ये आपका जोधपुर में। 135 में बी। वह मौलिक अधिकार जिसमें बाल संरक्षण और बाल अधिकार को सर्वाधिक महत्व दिया गया हुआ आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार। 136 में बी। अधोलिखित में से कौन सा मौर्य साम्राज्य का राजनीतिक केंद्र नहीं था, तो इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा कौशाम्बी। 137 में सी। सामाजिक विज्ञान का अध्ययन करने का प्रमुख उद्देश्य क्या है, इसमें देखो बी हो जाएगा छात्रों को उनके समाज और पर्यावरण को जानने समझने और समायोजित करने में मदद करना। 138 में ए। 139 किस संत के चमत्कारों से प्रभावित होकर दिल्ली सुल्तान सिकंदर लोदी ने राजस्थान में उन्हें जमीन दी थी, तो ये आपको जसनाथ जी को दी थी। 139 में ए। अब देखो 140 हो गया आपका, फिर उसमें सत्य का सवाल पूछा है। वेद ही सत्य है, विद्या और ज्ञान के भंडार है, मूर्ति पूजा आडंबर है, विद्या पुनर्विवाह का विरोध, अवतारवाद का विरोध। तो इसमें देख लीजिएगा ये डाउट में है, 140 को आप देख लीजिएगा। 141 में आपका ये प्रश्न है कि 10 सुबह के 10 बजे हैं, तो इसमें दोपहर के 2 बजे राइट हो जाएगा। 141 में ए। धातु खनिज होता है लोहा तांबा सीसा। 142 में सी। सोशल नेटवर्किंग द्वारा प्रस्तुत किया गया कौन सा कंसेप्ट लाइव रेडियो टेलीविजन प्रसारण के समान है, तो आपका हो जाएगा रियल टाइम वेब, बी हो जाएगा। 144 में मगध जनपद के बारे में निम्न में कौन सा कथन सही है, तो अंग का मगध में विलय बिंबिसार द्वारा किया गया है, सही बात है। वज्जीसंघ का मगध में विलय अजातशत्रु द्वारा किया गया, ये भी सही बात है। अवंती का मगध में विलय उदयन द्वारा किया गया, ये बात गलत है। तो इसमें 1 और 3 राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 145 भारत के संविधान के अनुसार राज्य की विधायिका निम्न में से किस विषय पर कानून निर्माण नहीं की थी, मतलब जिसमें मतलब राज्य कानून निर्माण नहीं कर सकता इसमें, तो बंदरगाह के अंदर संघ सूची का विषय है, तो इसमें ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 146 में प्रथम सीमेंट कारखाना लाखेरी बूंदी, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। यह आपका 147वां सवाल है। भारत में किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मताधिकार का आयु 21 से 18 कर दी गई, तो आपका 61वां संविधान संशोधन था 147 में बी। देवगढ़ के 10 अवतार मंदिर के बारे में कथनों पर विचार किए, तो 1, 2, 3 तीनों ही सही है, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 149 1857 की क्रांति के दौरान पेशवा नाना साहब और उनके परिवार को राजस्थान में किसने शरण दी थी, तो उसमें कोटारिया के शासक जोध सिंह। 149 में बी। और 150 में पृथ्वी पर पवनों की दिशा को विक्षेपित करने वाले कोरियोसिस बल की सर्वाधिक मात्रा होती है, ये ध्रुवों पर होती है, 150 में सी। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा एनालिसिस, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें और अपना स्कोर इसके साथ मिलान करके साझा करें। 1-2 प्रश्नों पे डाउट है उनको आप छोड़ दीजिए, बाकी लगभग इसमें एक्यूरेट मैंने आपको बताए हैं। बाकी अपना खुद का भी एनालिसिस करके और कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें और अपना स्कोर साझा करें। और अगर वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।